हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं और अध्याय 6 है और इस पे दिन है तीसरा। देखिए, ये हो सकता हो कि पुस्तक में कुछ महीने भी लग सकते हैं, कभी 2 महीना लग जाए, लेकिन एक व्यक्ति भी सोच सकता है कि भगवान के नाम के विषय में इतना कुछ जानने की क्या ज़रूरत है। अब आप ये बताएं कि आप लोग जो कोई भी नौकरी कर रहा है, कहीं पे भी कुछ नौकरी कर रहा है, तो उस विद्या को, भाई कुछ विद्या है तभी ना कुछ नौकरी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसको सीखने में क्या 2 ही महीना लगा था? प्लीज़ रेज योर हैंड इफ इट हैपन लाइक दैट। अरे रोटी बनाने में 2 महीने नहीं लगता बहुत समय लगता है। आप देख रहे हैं कि कोई विद्या है जो बहुत बड़ा लाभ देने वाली है, उसके लिए व्यक्ति समय देता है। अब भगवान का नाम के अलावा या भगवान के नाम के गुणगान से अधिक श्रेष्ठ विषय वस्तु वेदों के पास भी नहीं है। सारे उपनिषद नाम का गुणगान करते हैं क्योंकि वो स्वयं भगवान है। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में लगा रखी हैं। व्हाट डज दैट मीन? तो हम उसका अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक ही मात्र कारण है, हमने सुना था ना, अपराध और असत तृष्णा, स्वरूप भ्रम, 3 चीजों के बारे में सुना था। तो जिस चीज से हमें असीमित लाभ मिल सकता है और लोगों को मिला है, तो किसी जीवात्मा को ही मिला है, ऐसा नहीं तो किसी और व्यक्ति, किसी अलग व्यक्ति को मिला है। मैं भी जीवात्मा हूँ, दूसरे जीवात्मा को मिला है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे ज्ञान की आवश्यकता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। गलती भगवान के नाम में नहीं है। द मिस्टेक इज नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ होली नेम। दूसरी तो इसलिए हम एक एक पॉइंट को, एक एक अपराध को समझने का प्रयास करेंगे और फिर समझेंगे कि हम कैसे इसको अवॉइड करें। जैसे मैं एक सिंपल सी लौकिक बात समझा रहा हूँ। मैं रोटी बनाने का प्रयास कर रहा था और रोटी नहीं फूल रही थी, तो मुझे लगा आटे में दिक्कत है। नहीं, मेरे सेकने में दिक्कत थी। इज दैट ओके? जनरली वक्त कुछ सामने वाले में दिक्कत है, नहीं 3 उंगली तुम्हारे, नहीं 3 उंगली तुम्हारी कुछ गलती है। तो एक और बहुत आपको वही बात बता रहा हूं कि अपराधों का ऐसा स्वरूप है कि वह तुरंत नहीं ग्रसते हैं, वो धीरे धीरे करके व्यक्ति को क्षीण करते हैं। जैसे कि चंद्रमा धीरे धीरे करके उसकी कला कम होती है। तो ये अगर तुरंत होता, मान लो आज अपराध कर रहे हो तो कल एकदम से मुख से हरिनाम ही नहीं निकल रहा, कुछ हो रहा होता तो लगता अरे यार कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो किससे कहाँ कहाँ, तुरंत व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाएगा कि कहाँ गलती किया हूँ, है ना। जैसे आप अचार खाते हैं मिर्च का बहुत तीखा, तो तुरंत एसिडिटी हो जाती, तो तुरंत पकड़ में आ जाता है हाँ इसी से हुई होगी, है ना। चीज़ों का प्रभाव इस जगत में तुरंत देखते हैं तो उससे अंदाज अपने आप लग जाता है कि हाँ ये तो इसका प्रभाव हो सकता है। लेकिन जिस चीज़ का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं, तो उनसे व्यक्ति को बचने का प्रयास करना चाहिए। बच जाना ही अच्छा है। क्या ना स्वप्न सुना है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इज इट नॉट? और अगर अपराध नहीं होगा तो भगवान के नाम की पूर्ण कृपा प्राप्त होती जाएगी, और पूर्ण कृपा मतलब असीमित सुख। तो ऐसा वस्तु है मिलने वाली, इसलिए हम लोग उस पर इतना विचार कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं ताकि मैं भी अपराधों से बचूं, मैं भी समझ पाऊं, इस विषय वस्तु को सिमुलेट कर सकें। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक और बात थी कि हम लोग रूप गोस्वामी जी से सुने हैं, आदर पूर्वक और अनुदिनम जो भगवान का नाम बोलता है उसको रुचि जागृत हो जाती है। जो आदर पूर्वक लेता है और रोज भगवान का नाम लेता है, वह भगवान के नाम में रुचि प्राप्त करता है। यही फॉर्मूला है। तो अब हम यही सीख रहे हैं, रोज तो हम लोग कर ही रहे हैं, कैसे हम भगवान को आदर पूर्वक कर सकें। अगर हम किसी का अपराध कर रहे हैं तो उसका हम निरादर कर रहे हैं ना। जब भी हम किसी का अपराध करते हैं तो उसका निरादर ही तो करते हैं। तो केवल भगवान का नाम के प्रति अनादर नहीं हो रहा है, उन भगवान के नाम से संबंधित बहुत सारे पक्ष हैं, उधर कहीं अनादर हो रहा है, तो वहां अपराध बन जाएगा, तो रुचि नहीं प्राप्त होगी। यह नहीं कह रहा हूं कि कोई फल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन रुचि नहीं मिल पाएगी, फिर कठिनाई होगी। एज लॉन्ग एज देर इज नो आदर, तो अनुदिनम होने पर भी रुचि नहीं मिलेगी। मैं निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एक बात बता रहा हूं कि अगर भगवान के नाम का अपराध होता रहेगा तो ऐसे नहीं नरक जा रहा व्यक्ति। लेकिन अब व्यक्ति को जो मुख्य फल है भगवान के नाम का, भगवान के नाम में प्रेम, वह प्राप्त होने में विलंब हो जाएगा, कठिनाई हो जाएगी। तो इसलिए बार बार एक एक पॉइंट को हम लोग पकड़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पे हमारी बात रुकी थी
हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरु के प्रति गुरु की अवज्ञा, संप्रदाय के आदि गुरु की शिक्षाओं का अवलंबन करके आचरण करें। मतलब जो प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने शिक्षाएं बताई, उसी के अनुगत में अन्य आचार्यगण भी आते हैं, इसीलिए उनको आचार्य कहा भी जाता है। वह वैसा आचरण कर रहे हैं जैसा संप्रदाय के आचार्य ने बताया है। जैसे हमारे केस में हम लोग समझ रहे हैं प्रभुपाद जी हैं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो हम लोग हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कैसे हम लोग को बताएं वैसे हम लोग करने का प्रयास करना है। वैष्णव संप्रदाय के गुरु का वर्णन करना ही अनिवार्य है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों को ही शिक्षा गुरु मानना चाहिए। जैसे इस समय हमारे शिक्षा गुरु कौन है, इस समय राइट नाउ कौन है? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, और या फिर श्रीला हरिदास ठाकुर जी। यस, नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला, हरिदास ठाकुर जी हमारे शिक्षा गुरु हैं इस समय। वे शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये जब वो कह रहे हैं कि वैष्णव संप्रदाय के गुरु का वर्णन करना ही अनिवार्य है, ये शिक्षा है कि नहीं? ये शिक्षा कौन दे रहा है? हरिदास ठाकुर जी। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी भी इस ग्रंथ को लिख करके हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, यह तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग यद्यपि हरिदास ठाकुर जी से या श्रीला भक्ति ठाकुर जी से नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को सुनकर उन पर सहज विश्वास हो जाता है। ये भी आप देख रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। कर ना पाए ना कमाए अलग बात है, लेकिन गुरु जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम प्रयास करेंगे। दिस इज कॉल्ड सिंसियरिटी। सही कह रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों को ही शिक्षा गुरु मानना चाहिए। अन्य मतों के विद्वानों की शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों में सुशिक्षित एवं चरित्रवान ही दीक्षा गुरु होने के योग्य है, ऐसा वैष्णव विद्वानों का मत है। थोड़ा समझने का मतलब क्या है। देखिए, इस जगत में ये देखा ही जाता है कि किसी भी विषय को लेके 1000 ओपिनियन होते हैं, नाना मुन्नी नाना मत। अलग अलग मुनि जो अपने मन को रमाने में, भ्रमण कराने में बहुत तेज हैं, वो किसी भी विषय में कुछ बात बोलेंगे, हाँ ये सही आप कह रहे हैं, लेकिन बस लेकिन आप देख लीजिएगा, किसी भी बीमारी के विषय में आयुर्वेद कुछ और बोलेगा, यूनानी कुछ और बोलेगा, एलोपैथ कुछ और बोलेगा, होम्योपैथ कुछ और बोलेगा, और आप हो जाएंगे परेशान। ठीक है, अब यहां क्या कह रहे हैं देखिए, गुरु का उद्देश्य क्या था? शिष्य को इस जगत से उद्धार कर दे। अब जब तक व्यक्ति परंपरा में ज्ञान नहीं प्राप्त करता, और वह परंपरा भगवान श्री कृष्ण से आनी चाहिए, जैसा कि आप भगवद गीता से सुनते हैं, तब तक उसे खुद ही ज्ञान नहीं हो सकता। और जब तक सही ज्ञान नहीं है, व्यक्ति सही सही नहीं बता सकता कि कैसे जीव भगवान की प्राप्ति करेगा। भाई सिंपल सी बात समझिए, जो भगवान उपाय बता रहे हैं उसी उपाय से, या ऐसे कह लीजिए कि जिस उपाय का अनुमोदन, सर्टिफिकेशन भगवान कर रहे हैं कि हाँ भाई इससे हमारी प्राप्ति होती है, उसी उपाय से भगवान की प्राप्ति होती है। किसी के मत के अनुसार भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बहुत ही गंभीर बातें आपको मैं बता रहा का प्रयास कर रहा हूं। इसका मत है, उसका मत, उसके अनुसार भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इज दैट सिंकिंग इन? चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता अपने मत के अनुसार। विद्वान होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विद्वान संप्रदाय में होना चाहिए। वो संप्रदाय की शिक्षाओं को ठीक से समझे और उसको बताए वो ठीक है कि वह अपना ज्ञान नहीं दे रहा, वह संप्रदाय का ज्ञान दे रहा है। संप्रदाय, दाय मतलब दाय भाग वाला दाय भाग, जैसे कि पिताजी के शरीर छोड़ने पर पुत्र को अपने आप वो संपत्ति मिलती है, उसकी खुद की संपत्ति नहीं संपत्ति मिलती है, ऐसे ही प्रदाय मतलब प्रकृष्ट न दाय, और संप्रदाय मतलब अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से प्रदाय। भगवान कौन है, भगवान से आप कौन हो, मतलब मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, वो संबंध कैसे जागृत हो सकता है, जीवन का क्या उद्देश्य है, यही तो गुरु बताते हैं। तो उनको भी उनके गुरु ने बताया है, और अंततो गत्वा वह जो उनके मूल गुरु हैं उनको भगवान कृष्ण बताए। जैसे पद्म पुराण के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, पद्म पुराण के अनुसार केवल 4 ही प्रमुख संप्रदाय हैं: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है, मध्वाचार्य इसमें फिर आए थे। तो इसके अलावा कोई 5वां संप्रदाय नहीं है, और कोई है तो इसी के ब्रांच हो सकती है। जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, उसकी ब्रांच है। लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर है संप्रदाय तो वह गड़बड़ संप्रदाय है, वो भगवान की बात नहीं बता सकता।
इज इट ओके? तो यदि आप मूल बात समझ रहे हैं क्यों वैष्णव संप्रदाय में ही आचार्य को शिक्षा गुरु स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान के पास चले जाएं। तो ये बात उसी व्यक्ति को पता होगी जो संप्रदाय में होगा। संप्रदाय मतलब जिसने संप्रदाय में शिक्षा स्वीकार करी होंगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ठीक है। अन्य मतों के विद्वानों की शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यहां पे अन्य मत के विद्वानों का मतलब हुआ जो वैष्णव संप्रदाय में नहीं है। अब आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को, तो वह अन्य वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के नाम रखकर अपने तात्पर्य में रखते हैं। 6th कैंटो में, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, 3rd चैप्टर में, श्लोक तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें प्रभुपाद श्रीपाद वीर राघव आचार्य की टीका को यथावत रख देते, संस्कृत में लिख दिए, उसका अनुवाद भी नहीं किया, संस्कृत में लिख दिए उसको, जिसको समझना हो समझ ले। इज दैट ओके? तो अन्य वैष्णव संप्रदाय के आचार्य भी भगवान की ही बात बताते हैं। इज इट ओके? प्रभुपाद 1.1.1 में लिखे हैं, एंड में देखिएगा तात्पर्य में लास्ट में, कि जो गंभीर छात्र हैं श्रीमद् भागवतम के, वह श्रीधर स्वामीपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील वल्लभाचार्य, ऐसे महान आचार्यों की टीकाओं को पढ़ेगा तो वहां कोई भेद नहीं है। वो अलग अलग एंगल दे रहे हैं, लेकिन वह सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं सब लोग? जैसे कि स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, लेकिन अब हैं ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में, लेकिन श्रीधर स्वामीपाद किस में है? रुद्र संप्रदाय में। उनको क्या कहते हैं? श्रीधर स्वामी को मैं गुरु करी मानी, मैं गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। इज दैट क्लियर? प्रभुपाद जी का 1.1.1 का लेक्चर आप देखेंगे तो वह श्रीधर स्वामी की टीका को एकदम एग्जैक्टली संस्कृत में बोलकर और फिर उसको इंग्लिश में समझा रहे हैं। कुछ आप बैलेंस कर पा रहे हैं? जब श्रील प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामीपाद की टीका को बोल रहे हैं तो क्या वह उनकी शिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं कि शिक्षा गुरु किसको स्वीकार करना चाहिए? संप्रदाय में कोई आचार्य हैं, किसी भी संप्रदाय यानी किसी भी वैष्णव संप्रदाय में आचार्य हैं, तो उनकी शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा संप्रदाय के अनुसार ही होगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। मैं एक बहुत लौकिक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं IIT से पढ़ा हूं, तो IIT कानपुर में मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं, तो अब एक प्रमाणित टीचर में के अंतर्गत पढ़ रहा हूं, लेकिन कोई गेस्ट फैकल्टी आता है मान लो IIT बॉम्बे का, तो वह भी लेक्चर देगा, तो उसकी बात भी तो मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि IIT बॉम्बे भी तो एक प्रमाणिक संस्थान है। इज इट नॉट? ये तो आपने देखा ही होगा, कोई बहुत नई बात है ना बता रहा हूं मैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पान वाला आया बोला हाँ हम आपको सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, ना, वो नहीं चलेगा। कोई कितना भी विद्वान हो वह गड़बड़ ही होगा। जैसे प्रभुपाद नाम ले रहे हैं तो हम भी नाम ले रहे हैं, क्या नाम? डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने भगवत गीता पे टीका लिखी। अब यह उनसे पूछो कि कौन से संप्रदाय से हो, तो किसी संप्रदाय में नहीं है। वो अपने मन से लिख दी कि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं होना है, अभी तो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कोई एक ब्रह्म है निर्विशेष, उसकी शरण में जाना है। तो ऐसे व्यक्ति की टीका नहीं सुननी है। अब आप कहेंगे आपने क्यों सुनाई? ये सुनाने के लिए ताकि समझ जाओ कि नहीं सुननी है। इज इट नॉट द पर्पस? इज दैट ऑल राइट? ऐसे वैष्णव विद्वानों का मत है कि हाँ। दूसरी बात क्या है? वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों में सुशिक्षित अर्थात शास्त्र का ज्ञान निपुण होना चाहिए एवं चरित्रवान होना चाहिए। अब ये एक बड़ी खतरनाक बात बोल दी। ऐसा नहीं है कि एक हाथ में सिगार और दूसरी हाथ में वेदांत। देखिए अब ये बात बड़ी कठिन हो गई है। चरित्रवान प्रभुपाद जी समझाते हैं वैदिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र का निर्माण। दिस इज टू हैवी, दिस इज लाइक वेरी हैवी। वॉकिंग योर टॉक, दिस इज कॉल्ड चरित्र। नहीं, जो बोल रहे हैं वो करना। और आप जानते हैं कि ये बहुत टफ है, कि इंद्रियां परेशान करती हैं और सब चीज़ें हैं, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि हम सीख तभी या उसी व्यक्ति से पाएंगे जो आचरण कर रहा है उस बात का जिसको वो बोल रहा है। आपन ही आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए।
दिस इज क्वाइट हैवी। अब इस पे तो बहुत कठिनाई आ जाएंगी ना। कोई आपको शिक्षा गुरु मान रहा है या ना मान रहा, वो बात नहीं है। हमारे अंदर कितना गुरुत्व आया है इस बात पे कि हमारा चरित्र कितना उज्जवल हुआ है, वो तो हम जान रहे हैं ना। अब इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति भगवान के बारे में बोले नहीं, क्योंकि भगवान के बारे में बोलने से व्यक्ति पवित्र होता है, ये भी बात है। बट दिस, जब इस लाइन को पढ़ रहा था तब मैं बहुत विचार कर रहा था। इट इज़ नॉट अ चीप थिंग टू बी, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ चीप थिंग टू बी शिक्षा गुरु। हम लोग बोल देते शिक्षा गुरु, बट उनका आचरण, उस व्यक्ति का आचरण एकदम पक्का होना चाहिए। और मैं ईमानदारी बोल रहा हूँ कि मेरा नहीं है। हम आप बहुत सारी न्यूनता अपने चरित्र में मानते हैं, तो आप कहेंगे फिर आप प्रचार क्यों कर रहे हैं? कम से कम एक चीज़ तो ठीक कर रहे हैं, कम से कम एक चीज़ तो ठीक कर रहे हैं। हम उस बात से बल ले रहे हैं कि वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोपियत प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तका। और जब इन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो जैसे सभी भक्तों संग होता ही होगा, वो देखते होंगे ये स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड सारी वहाँ है, हम तो यहाँ है, तो ये भी हो जाता है। आप लोग संग मैं भी देख लेता हूँ कि मैं भी यहाँ हूँ, अभी तो मुझे बहुत इंप्रूव करना है, मुझे बहुत नाम जप में इंप्रूव करना है। एंड इसीलिए हम लोग, या मैं अपनी बात करूं तो मैं आचार्यों की बात रिपीट कर रहा हूं। वो चरित्रवान हैं, सुशिक्षित हैं, तो वो जितनी बात उनकी समझ में आती है रिपीट करते हैं। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं निर्गुण नहीं हूं, लेकिन निर्गुण वस्तु का सेवन तो कर सकता हूं ना, और सेवन करवा भी सकता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। जैसे मैं भोजन बना सकता, तो मेरे हृदय में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो भोजन, अच्छा भोजन खाने की इच्छा भी है, लेकिन भगवान का प्रसाद तो निर्गुण वस्तु है ना, तो हम बनाते भी हैं और भक्तों को खिलाते भी हैं, और हम सभी लोग करते हैं ऐसा, तो हम सभी लोग पवित्र हो रहे हैं कि नहीं इसमें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं अपनी बात करूं और हम सभी भक्तों को जोड़ लेंगे, हम लोग प्राय कनिष्ठ मध्यम इसी के बीच में कहीं अटकते रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। हमको कभी नहीं सोचा था कि हम शिक्षा गुरु हो गए, ये हो गए, कि क्या अभी तो बहुत सारी न्यूनता है हमारी। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रचार नहीं करेंगे, कि अगर प्रचार नहीं करेंगे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न नहीं करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न नहीं करेंगे, और माया में चले जाएंगे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात हो रही है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हम माया से पार जाकर प्रचार करें? नहीं, प्रचार करेंगे तो माया के पार चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम पूरे परमहंस होंगे तब बोलेंगे। आपको गुरु बुद्धि से नहीं बोलना है, आपको शिष्य बुद्धि से बोलना है कि भाई मैं तो अपने गुरु महाराज का सिंपल सेवक हूं, उनको प्रसन्न करने के लिए इस भगवान के यश को बोल रहा हूं, भगवान का यश मेरे हृदय को पवित्र करेगा, इसलिए बोल रहा हूं। वैसे तो खैर, और मैं इस, आप कहेंगे यहाँ तो दीक्षा गुरु के बारे में बोल रहे हैं, तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में भेद है। तो जो दीक्षा गुरु की योग्यता वही शिक्षा गुरु की योग्यता होनी चाहिए, ये तो सिद्धांत है। लेकिन हम लोगों को एटलीस्ट भगवान की बात बोलना चाहिए अपने शुद्धिकरण के लिए। यद्यपि ये बात सत्य है कि मैं भी सारी बातों को फॉलो नहीं कर पाता जो यहाँ पे लिखी है, सत्य बात है। सभी लोग बोलते हैं कि निंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो क्या मैं कभी मेरे मुख से निंदा नहीं निकलता ही है। लेकिन फिर भी क्लास में आते हैं तो हम जब बोलते तो हमें भी सुनाई पड़ जाता है कि अरे हाँ, नहीं बोलना चाहिए। दिस इज कॉन्स्टेंट करेक्शन, क्योंकि जब तक भगवान का प्रेम नहीं मिलता है हम लोग कहीं ना कहीं अपराध करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्रगति रुक जा रही है, बट वी हैव टू कंटिन्यू विद परसीवर विद द प्रैक्टिस। मैं इस बात पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, चरित्रवान, फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एज दे आर, नॉट एज वी थिंक, एज वी वांट देम टू बी। आज थोड़ा हैवी हो रहा होगा शायद क्लास, लेकिन मैं कभी कभी क्लास में आप लोग को हैवी नहीं बोलता, मैं अपने पे रखता हूँ कि भाई नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट, जितना स्ट्रिक्ट होंगे तभी ज्ञान प्रकाशित होगा। आप लोग शायद मेरी बात समझने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी के जो नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसकी जो इंट्रोडक्शन, उसकी लास्ट लाइन में प्रभुपाद क्या कहे, जब पहले व्यक्ति को गोस्वामी बनना होता है, सतगुण के प्लेटफॉर्म पे आना होता है, तब उच्चतर बातें उसको प्रकाशित की जाएंगी। पहले व्यक्ति को गोस्वामी होना होता है जिसके द्वारा वह सतगुण में आता है, और तब उच्चतर बातें उसको प्रकाशित की जाएंगी। मैं वहां पे फिर बहुत, जब उसको पढ़ा रहा था तो बहुत बल दे रहा था। चरित्रवान मीन्स सेंस कंट्रोल, इज इट नॉट?
Whenever you say, लौकिक भाषा में भी, जो हम लोग लौकिक व्यवहार में भी कहते हैं उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो क्या मतलब होता है? उसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। अग्रीड? तो चरित्रवान मतलब इंद्रियों को संयम में रखने वाला। और इसीलिए तो आगे बोला गया है पृथ्वी से शिष्यात। देखिए, मैं भले इस स्तर पर हूं नहीं, लेकिन हमारी एस्पिरेशन होनी चाहिए कि मेरी इंद्रियां संयमित। तुम तो भगवान से काफी बार प्रार्थना करते हैं, बहुत गोस्वामी बना दीजिए। दिस इज सच अ डिफिकल्ट थिंग। जस्ट ग्रॉसली भी नहीं, हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो भगवान का यश नहीं है। इज इट नॉट अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम? उसे क्या मिला? क्योंकि जितना हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा उतना ही तो आप दूसरों को समझा पाएंगे, है ना? तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि सुशिक्षित एवं चरित्रवान व्यक्ति ही दीक्षा गुरु होने के योग्य है, ऐसा वैष्णव विद्वानों का मत है। एक और बात है, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी से ही दीक्षा लेनी चाहिए। एक जगह प्रभुपाद देखते हैं कि यद्यपि कोई कनिष्ठ वैष्णव से भी दीक्षा ले सकता है, लेकिन समझना होगा कि कनिष्ठ वैष्णव उसको बहुत भक्ति की उच्चतर अवस्था को प्राप्त नहीं करा सकता, क्योंकि उसके पास ये शिक्षा देने का सामर्थ्य नहीं है। ये अब चैतन्य चरितामृत में कहीं प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, हम उसको जब दिख जाएगा तो हम उसको रेफरेंस भी दे देंगे, लेकिन ऐसा प्रभुपाद लिखे हैं। तो कुछ बातें हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए जब भी आप कभी किसी से दीक्षा लेने के लिए सोचें तो अच्छी प्रकार से सुनिश्चित कर लें अपने मन में भी। हो सकता है को वैष्णव बिल्कुल सही हो, लेकिन आपको भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि क्या गुरु महाराज जैसे हम सोच रहे हैं, क्या उनका आचरण इस प्रकार से है कि नहीं है। दैट यू सी, कि बाद में मत सोचना रही है, बाद में अनावश्यक हम क्या कहते हैं उसको, मर्त बुद्धि करने लग जाएं कि अरे गुरु महाराज तो छींक दिए या वो चश्मा लगा रहे हैं तो शुद्ध भक्त नहीं है। दिस विल बी फुलिशनेस। आप समझने का प्रयास कीजिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति बोला, प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे शुद्ध भक्त का आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रभुपाद जी कहते मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कभी गुरु प्राप्त नहीं हो। श्रील प्रभुपाद जी के भी आचरण पे लोग जो है संदेह कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, मेरे संग मतलब मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरा तो फर्स्ट इनिशिएशन भी नहीं हुआ था। उस व्यक्ति का फर्स्ट भी हो गया और सेकंड भी हो गया, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी शुद्ध भक्त से, और अब वो मायावाद संप्रदाय में सन्यासी हो गए। पहले वो वल्लभ संप्रदाय में चले गए, उसके बाद वहां भी मजा नहीं है, वहां भी कोई शुद्ध भक्त नहीं मिला उनको। तो अब वो जब क्योंकि किसी संप्रदाय में शुद्ध भक्त है ही नहीं, तो अब वो मायावादी संप्रदाय में चले गए। कम से कम शुद्ध मायावादी तो है शुद्ध भक्त तो कोई है नहीं। कंप्लीट बिविल्डरमेंट। मायावादियों से कृष्ण मंत्र लेने पर परमार्थ नहीं बनता। हो सकता है कि कोई मायावादी आपको बहुत तपस्वी दिखता हो और आपके गुरु महाराज से अधिक तपस्या करता हुआ दिखता हो, ये हो सकता है। अरे गुरु महाराज तो एक टाइम भोजन नहीं करते तो 2 टाइम भोजन करते हैं, वट एवर यू कैन हैव सम आइडियाज ऑफ व्हाट इज तपस्या। लेकिन ये तो मायावादी गुरु तो बहुत प्रबल शास्त्र जानते हैं, ये है वो है इत्यादि इत्यादि। लोग किसी भी चीज से आकर्षित हो सकते हैं, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। मायावादियों से कृष्ण मंत्र लेने पर परमार्थ नहीं बनता, इसलिए शुद्ध भक्त को छोड़कर और किसी को भी गुरु मत बनाना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग पहले सुन चुके हैं कि मायावादी कौन सा नाम लेते हैं, प्रतिबिंब नामाभास। वह शुद्ध नाम ले ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि एक टर्म था, एक शब्द था जिसमें स्वरूप विभ्रम में हमने सुना था ना, कैसे सुना था कि एक है कि शब्द जो है हरिनाम के शब्द थोड़े दूर होते हैं। वो शब्द भूल गया मैं, क्या था वो शब्द, वी से था, भूल गया एकदम। एनीवेज पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्यवधान शब्द था। व्यवधान रहित नाम जो है वो अधिक शक्तिशाली होता है। तो 2 प्रकार है, वर्ण व्यवधान
और तत्व व्यवधान। तो वर्ण व्यवधान क्या था? हलिम रिक्तम, ह ली और फिर री आया, तो कुछ शक्ति कम हो जाती है, काफी शक्ति कम हो जाती है। और कुछ क्या क्या सोच रहे हैं, ये तो हो गया वर्ण का व्यवधान गैप, और दूसरा गैप हो गया तत्व व्यवधान। मतलब तत्व में वो सोच रहा है कि नहीं, भगवान का नाम भगवान से अलग है, भगवान का नाम भगवान से अलग है। समझ में आया? ह री के बीच में ला, तो ह और री के को सेपरेट कर दिया। व्यवधान मतलब सेपरेट, व्यवधान समझते, रुकावट। तो बीच में ला आ गया तो वर्ण के व्यवधान आ गया, हरी के बीच में ला आ गया। जैसे राजमा की सब्जी आज बना रहे, तो राजमा में रामा के बीच में जा आ गया, तो वर्ण का व्यवधान हो गया, तो शक्ति कम हुई। लेकिन तत्व का व्यवधान क्या हो गया? भगवान का नाम इधर और भगवान नामी इधर, अलग है। तो मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम तो जैसे इस जगत में कोई माया से व्यक्ति बना है, उसका शरीर बना हुआ है, तो उसका नाम उसके नामी से अलग होता है, ऐसे भगवान का नाम भी भगवान से अलग है। तो ये तत्व का व्यवधान हो गया। तो इस कारण से उनको नाम की कृपा कभी मिलने की ही नहीं, अगर वह भक्तों की संगत नहीं करते तो जब गुरु जी को ही कृपा नहीं मिली है, उधर से सप्लाई उधर ही बंद है, तो फिर अब आपको कैसे सप्लाई मिलेगी? है ना, नल खोलते हैं पर टंकी में पानी ही नहीं है टंकी से पानी नहीं आ रहा है, तो नल तो अपने आप पानी नहीं दे रहा है ना। कोई भी गुरु अब खुद से तो कृपा दे नहीं रहा है, दे रहा है भगवान से आने वाली कृपा को। तो भगवान ही को, जब भगवान को गायब कर दिए वो, तो कृपा कहाँ से मिलेगी? तो नाम के प्रति वो अपराधी होते हैं, इस कारण से वह आपको वही बात बताएंगे। प्लीज समझिए, वो यही बात बताएंगे। वो लिखते हैं ऐसा, इसलिए हमें नाम लेने में कोई भय नहीं हो रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध मायावादी हैं, सन्यासी हुए हैं, नाम है शिवानंद, बहुत मतलब पक्के ब्रह्मचारी थे। तो वो कहते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, बोल लिख भी देते हैं। कोई भी लो, कोई भी नाम लीजिए आप, राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, दुर्गा का नाम लें, काली का नाम लें, शिव का नाम लें, कुछ भी ना, नाम भगवान का होना चाहिए। मतलब ये सब भगवान के नाम है उनके हिसाब से। अब अपनी किताब में लिख रहे हैं तो हमें क्या आपत्ति है? हम अपने मन से तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो जो लिखे हैं उसको हम बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ा करता था, तो वो ब्रह्मचर्य के बारे में ठीक बात लिखते हैं, उनके हिसाब से ब्रह्मचर्य आप पालन करेंगे, सब तपस्या करेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप ही भगवान हैं। आई ये कहाँ से आ गया? तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वह ये बात नहीं समझा पाएंगे कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, देवताओं के नाम भगवान के नाम के बराबर नहीं होते। जब गुरु जी ये बोल रहे हैं भैया, तो शिष्य को कहां से आइडिया जाएगा नया? तो ऐसे व्यक्ति से हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को भगवान के नाम की कृपा नहीं मिलेगी। मायावादियों से श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त करने पर जीव कभी भी परमार्थ पद पर अग्रसर नहीं हो सकता, वह भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएगा। हो सकता है कि कुछ उसको लाभ हो भगवान का नाम बोलने से, बट नाम के प्रति अपराध होगा तो भगवान की वास्तविक कृपा जो भगवत प्रेम है वह नहीं मिल पाएगा। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर और शिक्षा लेते हैं, क्षमा कीजिए, या शिक्षा देते हैं, दोनों ही नरक में जाते हैं। वाह, ये तो आप लोग याद आ गया होगा क्या बोलने वाला हूं मैं। लोभी गुरु और पापी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अरे ये तो हम खाली विनोद में बोल दिए, लेकिन देख रहे हैं लिखा कितनी खतरनाक बात है। अब हम व्यक्ति शिक्षा गुरु बन के चले और भक्ति की बात ना करके कुछ और बात बोले कि भाई तुम्हें यह करने से जीवन की परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, तो खुद भी नरक में जाएगा। आज भी मैं क्लास में आने से पहले इस बात को सोच रहा था कि कितनी गंभीर बात है कि वाणी के द्वारा मैं अपना भी कितना अहित कर सकता हूं, अगर मैं संप्रदाय की बात ना कहकर अपनी मन की बात कहूं। डू यू अग्री विद दिस? डू यू समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? मैं अपने मन की बात, अपनी आसक्तियों को जस्टिफाई करते हुए कुछ बोल दूं तो बाकी लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग कुछ सुन रहे थे इसके बारे में, भूल रहा हूं मैं क्या बात थी, आसक्ति के बारे में। एनीवेज, लेकिन मैं खुद भी नरक में जाऊंगा और जो सुनने वाला है वो पालन करने वाला वह भी नरक में जाएगा। हमने सुनने में आया कि भाई कोई व्यक्ति कहते हैं कि भाई ये घंटी पहन ली है तो अब जो भी खाएंगे वो प्रसाद हो जाएगा। तो शिला अब बाकी जगह कौन क्या कह रहा है हमको तो नहीं पता, हमें भक्त आके बता रहे थे, तो कौन कह रहा हमको नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो फिर प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि भक्तों को भगवान को भोग लगाना चाहिए?
भगवान क्यों कह रहे हैं? ये पंचरात्रि की विधि क्या है? अच्छा, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैं इस पर विचार कर रहा था। भगवान का विग्रह सामने है, लाओ गोलगप्पा खाना शुरू कर दो, तो भगवान को भोग लगाने की जरूरत ही क्या है फिर? ये बताइए, फिर विग्रह रखा काहे के लिए? ये कैसी शिक्षा है, जरा बताइए, ये कैसी शिक्षा है? क्यों रखा भगवान का विग्रह सामने, क्यों है फिर? कंठी पहन लो और बस खाते रहो सब कुछ, तो बहुत सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा ना। फिर क्यों क्यों बोल रहे हैं कि दीक्षित व्यक्ति को ही भोजन बनाना चाहिए, कंठी पहनाओ खाते जाओ? इज इट नॉट? जो ये शिक्षा बिल्कुल संप्रदाय के अनुसार नहीं है। एटलीस्ट जो भक्त हम लोग जिस संप्रदाय में हैं उसमें तो ये शिक्षा नहीं दी जा रही है। हम लोग बार बार चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। इज इट नॉट? कभी कहते हैं वो गिर रहा है, वो क्या नाम था, चैतन्य महाप्रभु आते हैं और नरसिंह देव जी का भोग भी खा लेते हैं, फिर उनके सेवक देखते हैं, कहते अरे आपने तो नरसिंह देव का भी खा लिया, अब बेचारे वो तो भूखे रहेंगे तो मैं कैसे खाऊंगा? दिस इज ऑल पास्ट टाइम्स ऑफ लव। माता क्या नाम है, सची माता भोग लगा रही हैं, फिर उनको लग रहा है कि अरे लग रहा है मैंने महाप्रभु आके खा जाते हैं, फिर प्लेट खाली हो जाती, कितनी ओह मैंने तो भोग लगाया नहीं, फिर से भोग लगाती हैं। तो आप प्लीज समझने का प्रयास करें, कोई भी गुरु स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र केवल कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कोई स्वतंत्र नहीं है। देयर इज नो वन हु इज इंडिपेंडेंट, स्वराट केवल कृष्ण है, एकले ईश्वर कृष्ण, वो जैसे बता रहे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी कठिनाई क्या होती है, सोचता ये अच्छा इजी शिक्षा है, चलो उस ये वाली शिक्षा हम उस संप्रदाय की स्वीकार कर लेते हैं, और ये वाली यहाँ इजी वाली जो है ये हम इस्कॉन की स्वीकार कर लेते हैं, तो भैया फिर गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, काम नहीं होएगा। तो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके ही शिक्षा नहीं देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। शुद्ध भक्ति को छोड़कर जो अन्य मतवादों की शिक्षा ग्रहण करते हैं उनका जीवन यूं ही तर्क वितर्क में बीत जाता है। अरे ऐसे क्यों नहीं हो सकता, वैसे क्यों नहीं हो सकता, इत्यादि इत्यादि। ऐसे तर्क में वितर्क में फंसा जीव भला कैसे गुरु हो सकता है और कैसे जीवों का भला करेगा? जो स्वयं ही सिद्ध नहीं है एवं अमंगलों से घिरा हुआ है वह दूसरों का क्या मंगल करेगा? अतः जो शुद्ध भक्त है चाहे वह किसी भी कुल का क्यों ना हो वह गुरु होने के उपयुक्त है, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। अब एक हम लोग फिर उसी बात पे फंस जा रहे हैं, तो प्रभु जी क्या हम लोग पूर्णतः शुद्ध हो जाए तब गुरु बने? हम सिंपल सी बात रिपीट कर रहे हैं, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ऐ देश। यह आदेश श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने किसको दिया था? कूर्म ब्राह्मण को। क्यों दिया था? कूर्म ब्राह्मण कह रहे हैं कि विषय विकार आदि विषय की वासना मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे अब ये घर अच्छा नहीं लगता है। तो महाप्रभु कहते हैं कबू ना बाड़ी बे, ये श्लोक बोलते हैं, जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश। तुम जिसको भी देखो उसे कृष्ण का उपदेश दो और मेरी आज्ञा से गुरु बनो, अपनी योग्यता से नहीं, मेरी आज्ञा से। मैं मान लो कहूं कि भाई ये उसको ऑन कर देना, तो आप मेरी आज्ञा से कर रहे हैं, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो हमारी योग्यता क्या है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा। और ये प्रभुपाद जी का वचन है, वी वॉन्ट इवन अ कुली टू बी गुरु। तो कुली के पास कौन सी बहुत योग्यता होगी? 4 नियमों का पालन करें, 16 माला का जप करें। तो प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट लिखे, 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, तुम जहां भी प्रचार करोगे प्रभावशाली होगा। तो जो व्यक्ति समझ रहा है ना मेरी बात, यही है हमारे लिए चरित्र का निर्माण। ये श्रील प्रभुपाद लेक्चर में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, यही तुम्हारा ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मण गुरु होता है, यही वैष्णवता है। और यही श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने एक डकैत को बोला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। डकैत का उद्धार किए, तो कल आज डकैत है और क्या शिक्षा दे रहे हैं देखो, धर्म पथ गिया और लहो हरि नाम। तुम धर्म के पथ पे चलो, स्पष्ट 4 नियमों का पालन करो, यानी कि अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना। ये हो गया धर्म का पथ। भाई अधर्म का जो 4 पिलर है ये तोड़ दीजिए, बिल्डिंग खत्म। तो यह करो और लह हरि नाम, तुम हरि नाम का उच्चारण करो तो तुम अन्यों का भी परित्राण कर सकोगे, दूसरों को भी लाभ पहुंचा पाओगे, दूसरों को भी भक्ति के बारे में बता सकोगे। तो नित्यानंद प्रभु चाहते, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, बलराम जी हैं, वह आपको एम्पावर कर रहे हैं इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं कुछ भी कह रहे हैं। देखिए प्रभुपाद का ये वचन भी शास्त्र से ही आ रहा है
कि हरे कृष्ण मंत्र जो स्वयं जब करेगा और पाप से दूर रहेगा वह दूसरों को प्रचार करने में समर्थ होगा, वह इसकी योग्यता है। क्या ये सब कुछ क्लियर है? अच्छा, एक और फिर प्रश्न आ जाएगा कि भाई जो व्यक्ति भजन कर रहा है तो अब मान लो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे है, तो क्या वह भी प्रचार कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। तो वह तो आप देखेंगे कि वो तो संघर्ष, वह तो अपने अनर्थों से संघर्ष कर रहा है, अग्रीड। तो अनर्थों को जीतने का प्रयास कर रहा है कि अनर्थों से दबने का प्रयास कर रहा है? जीतने का प्रयास कर रहा था। तो कभी आप देख रहे हैं कि जब संघर्ष हो रहा है तो कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे भक्त इसी बात में लगे रहते हैं, जब हम पूरी तरह परफेक्ट हो जाएंगे तब हम भजन करेंगे, तब हम प्रचार करेंगे, तब हम दूसरों को बताएंगे। दिस इज रॉन्ग कंसेप्शन। ओके, एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, बिल्कुल समझ आएंगे। कोई प्रसिद्ध वैद्य हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारे लोग इलाज कराने जाते हैं, तो जो 20-30% भी इनका इलाज हो जाता है वह भी आपको गाइड करते रहते हैं कि हाँ भाई कैसे कैसे आपको इलाज में आगे बढ़ना है। ये हुआ है आप लोग कभी देखा ही होगा आपने, यद्यपि वह भी पूर्णतः ठीक नहीं हुए हैं। मैं केवल देखिए तर्क नहीं कर रहा हूं, आप अपने भक्ति के जीवन में देखिए कि आप भक्ति में आए तो क्या परमहंस लोग आपको किताब देने के लिए आए थे? परमहंस परिव्राजकाचार्य परिव्रजन करते हुए आपके पास आए, कहा ये किताब लीजिए और आप किताब लेके पढ़े ना। प्रीचिंग बेसिकली हम लोग, अच्छा प्रैक्टिकल देखो हम लोग कर क्या रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मेरे पुस्तकों के एक लाइन को भी वह पढ़ेगा तो वह परिवर्तित हो सकता है ना? ये तो प्रसिद्ध बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब लोग का एक संगत बन जाती है, हम लोग सब लोग साथ में आके पढ़ रहे हैं, हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं ये मैं नहीं मान रहा हूं। और इसी प्रकार से भक्तों को समझना चाहिए कि हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इससे हमारा भी शुद्धिकरण हो रहा है, सामने वाले का भी हो रहा है। क्या ये कुछ कठिनाई है? कभी क्लेम किया जा रहा है कि हम परफेक्ट हैं ना, वी आर हियरिंग द परफेक्ट। वी प्रपात कहते हैं, एक जगह प्रपात नम्रता में कहते हैं, अरे आई नो आई एम रास्कल नंबर 1, लेकिन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ अ परफेक्ट पर्सन। अरे भाई मैं एक नंबर का चोर भी हूं, मान लीजिए मैं हूं, चलिए मैं बोलूं हिमालय नॉर्थ में है तो आप गलत बोलेंगे। अगर मैं बोलूं कृष्ण भगवान है तो गलत है, इस अंश में तो सही बोल रहा हूं ना। और ऐसा करने से भगवान की कृपा आपका पर होगी और भगवान का प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो चरित्र अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो जो नाम उच्चारण कर रहा है वह व्यक्ति का अमंगल हो ही नहीं सकता है। अनर्थ तो निवृत्ति होने में समय लगता ही है। आप सोच रहे हो कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूं इस बात पे, क्योंकि मैं खुद चमत्कृत हूं कि मैं स्वयं अनर्थों से निवृत्त नहीं हुआ हूं, फिर भी हम प्रचार करते हैं तो लोगों को लाभ होता है और उनके अनर्थ निवृत्ति देखी जाती है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, इसका मतलब है आपकी खुद की अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई। मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि मैं भी शुद्ध होने का प्रयास कर रहा हूं, शुद्धि देख भी रहा हूं कि तो वैसे तो अनर्थ नहीं है जो पहले थे, कम हो रहे हैं, लेकिन यह होने के बावजूद अगर हम प्रभुपाद की संप्रदाय की बात को दूसरों को बोलते हैं, देन इट बिकम्स इफेक्टिव। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। नहीं तो बताइए, जब लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दिया जा रहा है तो कैसे उनकी शराब छूट रही है अगर अनर्थ नहीं नष्ट होते? कैसे उनकी अन्य आसक्तियां कम हो रही हैं? तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग स्वयं अनर्थों से जूझ रहे हैं तो हम दूसरों का मंगल कैसे कर सकते हैं। मंगल हम नहीं कर रहे हैं, मंगल भगवान का नाम कर रहा है, मंगल भगवान की कथा कर रही है, हमारा भी और दूसरों का भी। और एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, तदवाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशवंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। जो साधुजन है वो उसी बात को, उसी पुस्तक को, उसी वाणी के विसर्ग को स्वीकार करते हैं, वाणी की सृष्टि को, बात को स्वीकार करते हैं जिसमें भगवान अनंत के, भगवान कृष्ण के यश अंकित हो, नाम अंकित हो। तो क्यों? तो कह रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, कह रहे हैं कि तदवाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो, वाणी का वह विसर्ग जनता के पाप को नष्ट करता है जिसमें भगवान के नाम यश अंकित हो, एक अर्थ है। दूसरा, वाणी का वह विसर्ग जनता, तदवाग विसर्गो जनता, सामान्य जनता की वाणी की वह सृष्टि जिसमें भगवान का नाम और यश अंकित हो, वह भी पापों को नाश करता है। मैं समझा पा रहा हूं दूसरा अर्थ? भाई एक तो अर्थ हुआ कि भगवान के भक्त है, वो नाम उच्चारण कर रहे हैं और
पाप नाश होता है जनता का। लेकिन सामान्य जनता भी अगर सामान्य भाषा में बोलती है, ए भाई वो तुलसी होटल कहाँ है, अच्छा वो अनंत भोजनालय कहाँ गया, समझ रहे ना, वो विष्णु होटल कहाँ है ना, इस प्रकार के नाम होते हैं। तो ऐसा वो सामान्य लोग भी अगर बोलते हैं तो वह भी पाप के नाश करने वाले हो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे, और उसको सोचना भी चाहिए कि मैं तो अत्यंत हीन हूं, फिर भी भगवान का नाम तो पोटेंट है ना, मुझे भगवान का नाम दूसरों को देना चाहिए। वस्तुतः नाम नहीं, मैं भगवान को दूसरों को दे रहा हूं। कि हम लोग कम से कम तत्व के भ्रम में तो नहीं है ना कि भगवान जो है वो माया है, ये सब ऐसा नहीं। कम से कम ये तो सही बोल रहे हैं ना कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, यद्यपि हम उसका रिलेशन ना रखते हो। प्रमाण आप अजामिल को जानते हैं, अजामिल जैसा व्यक्ति के भी अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे, तो पूरी तरह शुद्ध था, यद्यपि बाह्य रूप से नहीं दिख रहा था। अच्छा, मैं और उस पर मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। भगवत गीता 9.30 में कहा भगवान ने, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। तो जो व्यक्ति के अंदर ये भजन करने की निष्ठा है कि मैं कृष्ण का ही भजन करूंगा चाहे कुछ भी हो। कुछ भी होगा क्या मतलब है, चाहे मेरे दुर्गुण नष्ट होते हो या न नष्ट होते हो, चाहे मेरे अपराध नष्ट होते हो या न नष्ट होते हो, मैं भगवान का भजन करना नहीं छोड़ूंगा। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये सम्यक व्यवस्थित हो, यानी कि ये सम्यक व्यवसाय है, ये मंगलमय व्यवसाय है कि मैं भगवान का भजन करना नहीं छोड़ूंगा। जिस व्यक्ति का अमंगल होगा उसका ऐसा व्यवसाय समझते हैं, ऐसा संकल्प, ऐसा निश्चय हो ही नहीं सकता है। और एक बहुत ध्यान से बहुत सूक्ष्म बात पकड़ने का प्रयास कीजिए। जो सच्चा भक्त है वह अपनी न्यूनता को देखता है, मतलब कमी को देखता ही है, दिखती ही उसको, और वह उसको चाहता भी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह न्यूनता की पूर्ति केवल भगवान कर सकते हैं, मैं अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर जी संबंध में कहते हैं, तुमी ऋषिकेशा ऋषि का दमिया करो हो मोरे आत्मसात। हे भगवान, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आप इंद्रियों को सेवित कीजिए, हमारी क्षमता नहीं है। इज इट ऑल ओके विद द डिवोटीज? तो इस प्रकार का भक्त जो पूर्णतः अपनी इंद्रियों को सीमित ना भी कर पाया हो, लेकिन संकल्प उसका है कि भाई कृष्ण, उसका विश्वास है कि कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण की भक्ति से मुझे सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो वह अमंगल में नहीं है, यद्यपि अमंगल में दिखता हो। इसीलिए तो भगवान 9.30 में कह रहे हैं कि साधु अच्छा अमंगल नहीं, साधु रेव स्वमंतव्य, उसको साधु ही जानो, सम्यक व्यवस्थित हो जाए, बिकॉज उसका निश्चय बहुत अच्छा है कि मैं भगवान की भक्ति करके सारी सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा। प्लीज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, इस बात को समझिए। हमारे हृदय में चाहे कितने भी कितने भी दुर्गुण हो, अगर यह एक सद्गुण आ गया कि भगवान के नाम से ही सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो हम किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। डज दैट मेक सेंस टू द डिवोटीज? किसी को भी बात समझ में आ जाए, चाहे उसके कितने भी दुर्गुण हो, लेकिन एक सद्गुण है कि कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। मैं आज पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ, लेकिन जितना भी मुक्त हुआ हूं आज तक दुसंगों से, वह भगवान के नाम की वजह से ही हुआ हूं, और आगे भी जितने भी दुर्गुण हैं भगवान के नाम के द्वारा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अन्य भक्तों को भी देखता हूं जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, वह उन दुर्गुणों से रहित हैं जिनसे मैं अभियुक्त हूं। इज दैट ऑल सिंकिंग इन टू द डिवोटीज? आप जिस दुर्गुण से युक्त हैं उससे मैं नहीं हूं, जिससे मैं हूं उससे आप नहीं है। ये भी चकराने वाली बात है ना, चकराने वाली बात। तो उससे समझ लेना चाहिए कि यह दुर्गुण भगवान हमारे जीवन में, मेरे जीवन में रखे हैं ताकि मैं संघर्ष करूं, ताकि मेरी उत्कंठा बढ़े। सबका भगवान अलग अलग रखते हैं। ओके, तो भगवान जब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, एक क्षण में मुझे पवित्र कर सकते हैं, और ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है कि कब तक मुझे संघर्ष कराना चाहते हैं। This all goes into sincerity because that will be reflected in your chanting. चाहे मुझे कैसा भी अनुभव हो, मैं नाम उच्चारण अच्छे से करूंगा, मैं नाम करना नहीं छोड़ूंगा। I will not give up. तो यह ऐसा भक्त कदापि अमंगल में नहीं है। और इसको बलदेव विद्याभूषण पाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि जैसे चंद्रमा में दाग हो, तो क्या चंद्रमा लोगों को अमृत नहीं दे सकता? दे सकता वाली बात क्या, देता नहीं है क्या लोगों के अंधकार को नाश नहीं करता? उसी प्रकार से दुर्गुण व्याप्त होने पर भी
एक सद्गुण अगर है किसी जीव में कि भगवान की भक्ति करके मैं भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं और भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसके द्वारा वह किसी अपना तो उद्धार करेगा ही, किसी का भी उद्धार कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप में से कभी भी चैट पे मुझे मैसेज नहीं करना, प्रभु जी हम तो इतने पतित हैं कि दूसरों को भगवान के बारे में नहीं बता सकते। इतनी बात हमको बता सकते हो लेकिन दूसरों को नहीं बता सकते कि कृष्ण भगवान है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। सोचिए अगर हम में से हर व्यक्ति एक व्यक्ति को भक्ति में मदद करे, तो अभी 57 लोग यहाँ पे हैं, तो डबल हो जाएंगे ना। और ऐसा ट्रेन कर दे कि वह भी एक व्यक्ति को प्रचार कर दे, ईच वन प्रीच वन, तब भी कितना अधिक प्रचार हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने दुर्गुणों के बारे में सोचते रहें, तो हम अपने दुर्गुण के बारे में सोच रहे हैं ना, यह भी तो फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो मतलब अपने को केंद्र में मानकर अपने बारे में सोचते रहना। अरे भगवान के यश के बारे में बताओ ना। अच्छा चलिए सीन चेंज करते हैं। मान लीजिए इस भारत का एक सबसे खतरनाक डॉन भी हो, वह भी बोले कि कृष्ण भगवान है, तब आप क्या बोलेंगे? नहीं ये तो गलत बोल रहा है यार। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डू दैट। मान ऐसा करने वाला, लेकिन मान, अरे भैया हमको समझ में आ गया, हम अपना बिजनेस तो नहीं छोड़ रहे, कृष्ण भगवान है, जीवन का सार भगवान की भक्ति ही है, भक्ति करके ही व्यक्ति सारी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। तो अब अगर ऐसा कोई डॉन भी बोलेगा तो आप काट देंगे। तो क्या आप डॉन हैं, तस्कर हैं? मैं भक्तों को उत्साहित कर रहा हूं कि इस प्रकार से यह नहीं सोचना कि चाहिए कि जो स्वयं सिद्ध नहीं है वह अमंगलों से घिरा हुआ, तो वह दूसरों को क्या मंगल करेगा। क्या लोगों के प्रचार के द्वारा, जो भी आपने लोगों को प्रचार किया, क्या उन लोगों का कोई मंगल नहीं हुआ? तो इसका मतलब आप अमंगल में नहीं है और ना ही आप मंगल में रहना चाहते हैं। सबके मन में भक्तों का व्यवसाय है, ये संकल्प है कि हम भगवान की भक्ति करके सिद्ध हो जाएंगे, है कि नहीं? आप सभी लोग इस प्रकार से दूसरों का कल्याण कर सकते हैं और ये कल्याण करना ही सबसे बड़ा मंगल है हमारा। अग्रीड? यस। हमारा उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे। अतः जो शुद्ध भक्त है, चाहे वह किसी भी कुल का क्यों ना हो, वह गुरु होने के लिए उपयुक्त है, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। एक पैराग्राफ पढ़ के, वैसे आज हमने बहुत सारी बातें करते हैं, आज हम इतने पे रुकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, गुरु तत्व के ऊपर बातें हो रही हैं, सो प्लीज़ डाइजेस्ट दिस मच। आज हम जो बात कह रहे थे, वो हमने जो चर्चा करी उसको थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। संप्रदाय में ही शिक्षा या दीक्षा गुरु स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मायावादियों को हमें गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, कुछ भी शिक्षा उनसे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी मुख से शिक्षा सही निकलेगी ही नहीं, वो शिक्षा गलत ही बताएंगे। हाँ, एक बताना और भूल गया बात मैं, कि जो व्यक्ति जिस श्रद्धा से युक्त होता है वो वही बोलता है, और जब वो बोलता है तो वही श्रद्धा हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाती है, मतलब ट्रांसफर हो जाती है। तो फिर हम भी वैसा ही बोलने लग जाते हैं, और श्रद्धा के अनुसार ही प्रचार होता है। जिसमें श्रद्धा होती है वही बातें बोलता रहता है। क्या कहेंगे? वही राग अलापता रहता है। ये कितना अच्छा है, निर्विशेष ब्रह्म। हम लोग ब्रह्म क्या करेंगे? हम ब्रह्म का आचार डालेंगे। व्हाट इज दिस? सो विल सी लाइक दैट। और यह भी हमने सीखा कि देखिए, जिस व्यक्ति के, जो मुख्य बात हम बताना चाह रहे थे, जिसके मन में श्रद्धा आ गई कि भगवान का नाम का आश्रय लेकर ही मेरी सारी न्यूनता समाप्त हो जाएगी, और जिनको भी मैं दूंगा भगवान का नाम, वो उनकी भी जीवन की सारी न्यूनता समाप्त हो जाएगी, तो वह गुरु बनने के लायक है। इज इट नॉट? दैट इज द होल पॉइंट। व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि बाह्य दृष्टि से कुछ न्यूनता को प्राप्त हो, लेकिन वह अमंगल में नहीं है, वह दूसरों का कल्याण कर सकता है। और इसका प्रमाण भी आपको मैं देना चाहूँगा। प्रमाण है 3.33.7। वहाँ पे बोला, अहो बता स्वपचतो गरियान यह जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए नामोच्चारण कर रहा है, प्रभुपाद इसको और क्लियर करते हैं कि जो व्यक्ति मायावादी सिद्धांतों से रहित होकर, क्या कोई भी नाम उच्चारण करो सब देवी देवता बराबर हैं, उस भावना से रहित होकर, और पैसे के लिए ना करके, प्रोफेशनल उद्देश्य से नामोच्चारण नहीं कर रहा है, तो ऐसा, इस दो अपराधों से बचता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को नाम देने का अधिकारी हो जाता है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं वो दीक्षा देने का भी अधिकारी हो जाता है। पॉइंट इज, अ पर्सन हु इज चैंटिंग हरे कृष्णा टू प्लीज कृष्णा, ही इज द प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर। जो भगवान का नाम जाप कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वह व्यक्ति दूसरों को नाम देने के लिए का अधिकारी हो जाता है। एक विनोद की बात कर रहे हैं।
जो आदमी सुबह नाम उच्चारण कर रहा है वह तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो ऐसा क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों? जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो उनको एक महल से सब जगह सीता जी को ढूंढ रहे थे, एक जगह से राम राम की आवाज़ आई और वो था सुबह का समय। तो हनुमान जी बोले, अरे दोपहर में राम राम कर रहा होता तो हो सकता था कि ढोंग कर रहा हो, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर रहा है तो ये सच्चा साधु ही होगा। तो वह विभीषण जी से जो मिलते हैं और कहते हैं हाँ, फिर उनसे समझते हैं कि तो भगवान के भक्त हैं। मैं खाली विनोद के लिए बोल रहा, ऐसा नहीं कि दोपहर में करने वाले सब ढोंगीबाज, हम मजाक के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि जो सुबह उठ के नाम उच्चारण कर रहा है हु इज़ वेरी सिंसियर, सीरियस, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठंड हो गर्मी हो, सुबह उठना बड़ा भारी काम है, तो सुबह उठ करके नाम उच्चारण कर रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं कि वो सीरियस है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, नहीं तो नींद काय को छोड़ेगा वो अपनी। मतलब ऐसा नहीं कि जो दोपहर में कर रहे हो वो फ्रॉड है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कीर्तनी सुधाहरी के विनोद में बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात है, और मैं एक साइड पॉइंट और बोलता हूँ, नाम जाप करना, नाम बोल रहा है और नाम सुन रहा है तो वो करेगा ही क्यों? वरुण प्रभु क्यों करेगा? वो माइक दीजिए प्रभु जी को। मेरी बात तो यहाँ से समझ आ जाएगी। इफ़ यू आर ट्राइंग टू चैंट एंड हियर द होली नेम, बाकी सारी चीज़ समझ में आ रही है आपको, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये सारे सिद्धांत समझ में आ रहा है। तो नाम अब बोल रहे हैं, प्रैक्टिस की बात मैं करें, और सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? बोलिए। अपने शुद्धिकरण के लिए। यस, बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो अपना शुद्धिकरण करने के लिए। अच्छा, तो शुद्धिकरण मतलब अविद्या से शुद्धिकरण। अब इसका मतलब है ना कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों? मैं समझा रहा हूं। जैसे आप लोग चावल भगवान के लिए बनाते हैं, तो चावल भगवान प्रसन्न करने के लिए बनाते हैं, ये आप नहीं समझते, आपने नहीं बनाया शायद, बनाया कभी? बनाया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अब चावल में बहुत सी गंदगियां होती हैं, तो आप लिए ये नहीं कि लिया पानी और घोल दिया और जाके भगवान को बॉयल करके कर दिया, अर्पित कर दिया। कभी कोई व्यक्ति किया ऐसा? नहीं किया। तो आपको पता है कि भगवान एक व्यक्ति है, आप उनको गंदी कीड़े वाला चावल नहीं दे सकते। वो पानी डालते हैं, चावल कीड़े बाहर निकल जाते हैं, अच्छे से धुल के फिर करते हैं कि नहीं? तो धुलने का प्रयोजन क्या है चावल का? वेल, वन थिंग इज कि उसमें गंदगी निकालना। तो क्यों निकालना? क्योंकि यह कृष्ण को अर्पित होगा, कृष्ण को इससे सुख नहीं मिलेगा, हम गंदा चावल दे देंगे। अग्रीड? तो कृष्ण को अधिक सुख देने के लिए हम अधिक से अधिक साफ करते हैं वस्तुओं को, है ना? तो अपने हृदय को हम शुद्ध क्यों करना चाहते हैं? ताकि भगवान का प्रेम उसमें जागृत हो, भगवान उस हृदय में आकर के बैठे, है ना? तो आप समझ गए ना कि जो व्यक्ति नाम बोल रहा है, सुनने का प्रयास कर रहा है, सारी बातें समझ रहा है, वह अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है। हृदय में गंदगियां उसे मतलब नहीं, हृदय को शुद्ध करना चाहता है। मतलब वह भगवान के नाम को भगवान की प्रसन्नता के लिए उच्चारण कर रहा है। यद्यपि उसको टेस्ट भी ना मिले, उसे कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है। मेरा हृदय जल्दी से जल्दी शुद्ध हो और भगवान के ये वासस्थान बन जाए, ऐसी संकल्प के संग, ऐसी इच्छा के संग भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ये आर वेरी सटल पॉइंट्स, वेरी सूक्ष्म बात। तो ऐसा हर व्यक्ति जैसा प्रयास कर रहा है, चाहे वो पहले दिन ही जप कर रहा हो, चाहे उसकी दीक्षा हो या नहीं हो, वह व्यक्ति शुद्ध भक्त है। बिकॉज हिज एस्पिरेशन इज टू बिकम अ प्योर डिवोटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा। अब मैं कुछ प्रश्न अगर टेलीग्राम पे किसी ने पूछा है, कोई नहीं पूछा, तो विल स्टॉप हियर नाउ। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।